आदाब, नमस्कार। जेकेबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तराना हयात। देखते हैं देश और विदेश की अहम खबरें। पश्चिम बंगाल में नोटों से कोरोना संक्रमण का फैलाया जा रहा है भ्रम। इनका मुख्य प्रयास है कि किसी भी तरह भारत जैसे विशाल बाजार से नकदी के स्थान पर उनके द्वारा संचालित क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से ही उपभोक्ता करे खरीदारी, जिससे उन्हें मिलती रहे कमीशन की मोटी आमदनी। पश्चिम बंगाल के भाजपा के राज्य सचिवालय नबन्नो चलो अभियान के दौरान विरोध प्रदर्शन में हुई हिंसक घटनाओं के बाद कोलकाता पुलिस ने हेस्टिंग थाने में भाजपा के सांसदों के साथ 25 से ज्यादा शीर्ष नेताओं के खिलाफ गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने एवं कानूनों का उल्लंघन करने के आरोप में किया 7 FIR दर्ज। मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में हेरफेर करने को लेकर किया 2 टीवी चैनलों के मालिकों को गिरफ्तार, जबकि रिपब्लिक टीवी के डायरेक्टर्स एवं प्रोड्यूसर्स की अब जांच होगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित चाईबासा ट्रेजरी केस में दी जमानत। हालांकि लालू यादव को फिलहाल जेल में ही रहना होगा क्योंकि दुमका ट्रेजरी केस अभी जारी है। यूपी में एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या करके उसके कटे हुए सर के साथ पुलिस थाने में किया आत्मसमर्पण। बकौल ASP महेंद्र चौहान, उसे पड़ोसी के साथ पत्नी के अवैध संबंध होने का शक था। गृह मंत्रालय ने चुनाव वाले 12 राज्यों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों को किया संशोधित। मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अक्टूबर से पहले भी राजनीतिक सभाएं होने की संभावना। ये छूट सिर्फ उन विधानसभा एवं संसदीय क्षेत्रों तक सीमित है जहां चुनाव होने हैं। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की GDP में आ सकती है 8.5% की गिरावट। गौरतलब है कि पहली तिमाही में भारत की GDP दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी। तबलीगी जमात के बारे में फर्जी खबरें प्रसारित करने के लिए टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हाल के दिनों में हुआ सर्वाधिक दुरुपयोग। सेंट जॉर्ज पार्क में खेले जा रहे इंग्लैंड से स्कॉटलैंड अंडर-19 फुटबॉल मैच को पहले हाफ में ही रोक दिया गया, स्कॉटलैंड के हेड कोच के कोविड-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर। अमेजन ने फ्यूचर ग्रुप को भेजा कानूनी नोटिस, जिसमें ग्रुप द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज को $3.4 अरब के रिटेल एवं अन्य कारोबार बेचने पर 2019 के अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया। अमेजन के निवेश में शामिल है गैर प्रतिस्पर्धा जैसा समझौता। भारत की सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बाजार पूंजीकरण के लिहाज से एक्सचेंजर को पछाड़ कर बनी दुनिया की सबसे मूल्यवान IT कंपनी। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने चेतावनी दी कि काफ़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है यदि कोरोना वायरस का टीका वैश्विक स्तर पर आसानी से उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने कहा कि टीका का पेटेंट किसी एक को नहीं कराना चाहिए क्योंकि दूसरी दवा कंपनियों को लाइसेंस नहीं होने के कारण इसके उत्पादन में दिक्कत आएगी। यूपी में पंचायत चुनाव की आहट के साथ बड़ी शराब की तस्करी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार शराब तस्करों ने पुलिस को बताया कि पंचायती चुनाव के लिए वो शराब का जखीरा लेकर आए थे। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में सरकार को हासिल हुई बड़ी जीत। भारतीय नागरिकों एवं इकाइयों के स्विस बैंक खातों की दूसरी लिस्ट भारत को प्राप्त हुई। एशिया के सबसे बड़ी फुटबॉल स्टेडियमों में शुमार कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम के पास निर्मित ईस्ट से वेस्ट मेट्रो परियोजना के स्टेडियम का नाम इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के नाम पर रखा गया। इस स्टेशन का पूरा नाम इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन सॉल्ट लेक मेट्रो स्टेशन होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।